लागू की जा रही हैं, उससे कितना प्रोत्साहन मिल रहा है उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी को। हमारे साथ मुख्य मेहमान के रूप में संदीप बंसल जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत आपका। हमने आपसे बहुत कुछ समझा ओडीओपी सेक्टर के बारे में, एमएसएमई सेक्टर के बारे में, ये भी जाना कि उत्तर प्रदेश अब नौकरी पेशा से अपना खुद का उद्योग लगाओ इस तरफ एक कदम बढ़ा चुका है। बात अगर स्वदेशी पे जोर देने की करते हैं, अभी हमने हेडलाइंस में भी देखा कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात है वो 8 गुना बढ़ा है। अगर इसमें उत्तर प्रदेश और ज्यादा अपना योगदान दे, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश होने के नाते अगर यूपी तरक्की करेगा तो पूरे भारत की तरक्की होगी। तो विदेशी छोड़ के हम स्वदेशी अपनाएं, इसके लिए किस तरह जोर दिया जा रहा है? मैं देश के संपूर्ण उद्यमियों और व्यापारियों से पहले अपील करूंगा कि पहली भूमिका उनकी है कि वो विदेशी उत्पाद मंगाना बंद करें। अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने स्वार्थ यानी कि अपने लाभ को छोड़कर हम ये मन बनाएं कि हम तो स्वदेशी वस्तुएं जो हमारे देश में बन रही हैं उनको बेचें। पहला काम उद्यमी का है कि हम स्वदेशी वस्तु बनाएंगे, दूसरा काम व्यापारी का है कि हम स्वदेशी वस्तु बेचेंगे, और तीसरा काम हम सबका है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश अगर आज ये निश्चय कर ले, आज ये संकल्प कर ले कि मैं अपने जीवन में जो भी इस्तेमाल करता हूं या कर रहा हूं या करूंगा वो स्वदेश का बना सामान इस्तेमाल करूंगा। मंजन हो, जूता हो, कपड़ा हो, सिर पर लगाने वाला तेल हो, शैम्पू हो, जितनी वस्तु या खाने की चीजें हो, हम आज विदेशी वस्तुओं को खा रहे हैं। अब एक मैं उदाहरण जरूर आपको दूंगा। ये जो पिज्जा हम लोग नाम सुनते हैं, ये पिज्जा विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि वहां पर पर्याप्त फसलें नहीं, वहां पर सूर्य देव के दर्शन नहीं होते। ये तो भारत में पैदा होना और भारत में हम लोगों का जन्म लेना ही सौभाग्य है कि ये धरती माता, भारत माता, सारी ऋतुएं, सब कुछ प्रकृति में जो होता है, समुद्र से लेके नदियां, नदियों से लेके पहाड़, मैदान, सब कुछ जो कुछ देखा जा सकता है प्रकृति के रूप में, वो भारत में। लेकिन हम भाग रहे हैं उस देश की तरफ जो पहले हमें गुलाम बना करके चला गया। मतलब अगर शब्द में इस्तेमाल करूंगा, अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजियत आज भी बाकी। हम उसी की तरफ भाग रहे हैं और उन्हीं का खान पान इस्तेमाल कर रहे हैं या ले रहे हैं जो वहां पर महीनों महीनों फ्रिज में ब्रेड पड़ी रहती है, सड़ती रहती है, और उसको वो पिज्जा बना करके और उसमें कुछ सामान रख करके खाते हैं। हमारे यहाँ तो ताजी सब्जियां, ताजे फल हैं, आटा है, हर तरह का अनाज है। जो आप खाना चाहें, मोटा अनाज खाना चाहें मोटा अनाज है, गेहूं खाना चाहें गेहूं है, चावल है, हर तरह की फसल हमारे देश में है, उत्तर प्रदेश में है। फिर भी हम इन खान पान के पीछे भाग रहे हैं। तो ये एक विषय पूरे हिंदुस्तानियों को, पूरे भारतवासियों को समझने की आवश्यकता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं। ये जो दिखावट है, ये जो बनावट है कि अगर कोई टैग लगी हुई विदेशी कंपनी की कमीज हम पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई जूता ऐसा पहनेंगे, छोड़िए। आज अपने देश के सम्मान की चिंता कीजिए, अपने सम्मान की चिंता कीजिए और स्वदेश का बना पहनिए। स्वदेश की बनी वस्तुएं ज्यादा उपयोगी हैं हमारे देश के लिए भी, राज्य के लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। मैं तमाम जो संगठन हैं, उद्योग हैं, उद्योग के संगठन हैं, व्यापारी संगठन हैं, समाज सेवी संगठन हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, समाज सेवी संगठनों से अपील करता हूँ कि एक मुहिम चलाएं। आज से स्वतंत्रता की हम जहाँ 78वीं वर्षगांठ बना चुके हैं, 79वीं में हम पहुंच गए हैं। हम बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार को एक निर्णय ले सकती है, उसका अनुपालन करना, उसको अमल में लाना और उसको जन जन तक पहुंचाना, समाज में ले जाने का काम हमको आपको मिलकर के करना है। शायद इसीलिए जो मेक इन इंडिया स्कीम है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। निश्चित रूप से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। सवाल ये है कि मेड इन इंडिया जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। बिल्कुल, इस पर और बातचीत आपसे जारी रखेंगे। दर्शकों, इस बीच आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आप सबको पता है आपके आसपास शहर में क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ खास हो रहा है, इससे भी हम आपको कराते हैं रूबरू। तो आइए देखते हैं शहर के हलचल में आज का विशेष हम आपके लिए लेकर आए।